हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं। स्पेसिफिकली ये लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन हो सकते हैं। किसी एक पर्सन को सोच करके जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर जानना चाहते हैं, उनको अपने माइंड में रखिए। उनका नाम आप 3 बार अपने माइंड में लीजिए, देन इस रीडिंग को देखिए और इस रीडिंग से अपने आप को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए वीडियो को लाइक करके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या जानना चाह रहे हैं ना, उनके साथ आपके रिश्ते यहाँ पर बदलने वाले हैं। मतलब मुझे तब्दीली यहाँ पर नजर आ रही है, चेंजेस यहाँ पर नजर में आ रहे हैं। जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं अभी तक, जो भी कुछ आपने देखा है, सहा है, जो कुछ भी हुआ है ना यहाँ पर, मुझे वहां पर एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में होगा। विद द एम्प्रेस कार्ड कुछ ऐसी नई एनर्जीज आपके जीवन में आएगी कुदरत की तरफ से। कुछ ऐसा क्रिएट होगा जिस वजह से आपका रिलेशनशिप यहाँ पर सुधार की तरफ आगे बढ़ेगा, जहां आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगी, आप लोगों के बीच में हार्मनी क्रिएट होगी, आप लोगों के बीच में जिसे कहते हैं ना, एक वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोगों में प्यार बढ़ेगा, आप लोगों में एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, एक रिस्पेक्ट यहाँ पर बढ़ने वाली है। कहने का मतलब विद द एम्प्रेस कार्ड ना चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी। मुझे आप में से अगर ये लव इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे कंसीविंग की एनर्जीज मिल रही है। मुझे अगर आप सिंगल्स भी, आई मीन अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा है या फिर आप सिर्फ लव इंटरेस्ट में हो, तो बेसिकली ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नेगेटिव इस रिलेशनशिप में हुआ था ना, जैसे कि आपको चीजें लग रहा था कि चीजें अब खत्म हो चुकी है, एक सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी, एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आने वाले जो 3 मंथ्स है ना, आने वाले 3 मंथ्स में कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसी ऐसी अच्छी चीजें, ऐसी घटना घटित हो रही है, या कुछ ऐसा आपके जीवन में आ रहा है जिस वजह जो जो आपके इस रिलेशनशिप पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है, जिससे आपका ये रिश्ता जो है ना बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब आपने ये चीज सोची भी नहीं होगी, ये इतनी तब्दीली मुझे, उतने चेंजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब ये रिश्ता बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बदलने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है। मतलब इस रिश्ते में बेसिकली आपको रिस्पेक्ट, आपको वो प्यार, वो इम्पोर्टेंस, वो एक जिसे एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस आपको, यस, इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही नर्चरिंग रिलेशनशिप में ये बदलने वाला है। कहने का ये मतलब है कि ये किस तरीका का रिश्ता है कि जो मुझे रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत हाई यहाँ पर नजर में आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि रिकंसिलिएशन चाह रहे थे, आप लोग इस रिश्ते से बाहर नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। बट माय डियर, आने वाले 3 महीने कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो आपके रिश्तों के मायने बदलने वाला है, जो आपकी सोच को भी बदल देगा, ठीक है। अभी आपको भी यहाँ पर देखिए, आपको खुद अपने ऊपर भी ये काम थोड़ा सा करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को लेकर के ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में कुछ अब बचा नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर ये जो भी इंसान है उनको लेकर के, मतलब ये सिर्फ लव इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आपके जीवन का कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो माय डियर, यहाँ पर जो एनर्जीज आई है ना, आपको उस इंसान को ना, आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं उन इंसान को लेकर के जिनसे आप खुश नहीं हो, फॉर श्योर आपको उन्हें माफ करने की जरूरत है। आप इमोशनली हर्ट हुए हुए हो, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि जब आपको जरूरत थी तब इस रिश्ते ने आपको हेल्प नहीं की। एक सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का ना कर्मा था, 8 नंबर का कार्ड है डेफिनेटली, जैसे इस रिश्ते में आपको कुछ सिखाया जा रहा था। मे बी आपको डिपेंडेंसी थी इस रिलेशनशिप में, उससे बाहर निकालना एक मतलब एक चीज थी कि आपको उस चीज से बाहर निकालना है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ कर्मा, कुछ ना कुछ बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, जिसको आपको कंप्लीट करना था, जो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इस इंसान को लेकर के जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ माइंड में यही सोचें कि वो चीज ठीक हो रही है, इंप्रूव हो रही है। डेफिनेटली जो लोग चाहते हैं वो चीज ये सोचें, बट ये एक कर्मा रिलीजिंग की भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इंसान को लेकर के जो भी आपके नेगेटिव रहे हैं ना एक्सपीरियंसेस, प्लीज उनको रिलीज कीजिए। इनके लिए ना, इनका पर्टिकुलर नाम लेकर के आपको हो ओपन ओपन प्रेयर करनी है।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो उनका नाम है XYZ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रात को सोने से पहले 15 मिनट, और जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपको 15 मिनट आपको ये प्रेयर जो है बोलनी है। आप ये सोच लीजिए, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने आपको बोला है ना, आपको अगले आने वाले 3 महीने तक ये प्रेयर आपको कंटिन्यू बोलनी ही बोलनी है, रेगुलर करनी है, इसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस दिन नहीं कर सकते, उस दिन नहीं कर सकते, दिन में नहीं कर सकते, रात में नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते हो। मैंने आपको 2 टाइम बता दिया, आप कभी भी करो। अगर आपको पूरे सुबह रात में नहीं टाइम मिल रहा है, दिन में कभी भी करो, जब आपको शांति मिल रही है, 15-20 मिनट करो एटलीस्ट आप, ठीक है। पर आपको दिल पर अपने हाथ रखना है, ऐसे दोनों हाथों को रखना है, उस इंसान का नाम लेना है, गहरी लंबी सांसें लेनी है 5-6 बार, और फिर आपको इस प्रेयर को बोलना है, ठीक है। ये एनर्जीज, क्योंकि आपके अंदर से ना वो नेगेटिव ऊर्जा का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस नेगेटिविटी का निकलना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब ये आपको क्लैरिटी देगा, ये आपकी लाइफ में आपको अलाइनमेंट में लेकर के आएगा, आपके कर्मास को, नेगेटिव कर्मास को रिलीज करेगा, ठीक है। आपके अंदर जो एक जिसे कहते हैं ना वुंड क्रिएट हो चुका है ना, उसको हील करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिकली, मैं यहाँ पर पता है कि देख रही हूँ, आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जीज है। अब आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो रही है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं करता जाऊँ या करती जाऊँ वाली एनर्जीज आपकी यहाँ पर नजर में आ रही है, ठीक है ना। मतलब आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन चीजें इंप्रूव नहीं हो रही थी या नहीं हो रही हैं, और आप मतलब आप ना ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर विद दी 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप पास्ट के वुंड्स, पास्ट के इश्यूज, पास्ट के ट्रॉमाज इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप उन चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। दैट इज वाई आपके लिए ना यहाँ पर हो ओपन ओपन प्रेयर आई है। बट इन इंसान के जिनके बारे में आप ये सोच रहे हो ना, इन इंसान की एनर्जीज यहाँ पर तब्दील हो रही हैं, इन इंसान की एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि रिलीज आपको करना है, ओके। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ओके। ये एनर्जीज पूरी तरीके से शिफ्ट हो रही है। एक बहुत ही बड़ा मैजिक आपकी लाइफ में इन रिलेशनशिप यहाँ पर होने वाला है कि जिस भी इंसान के साथ, ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, तो आपके रिश्ते, उनके मायने बेसिकली यहाँ पर चेंज हो रहे हैं बहुत ही जल्द। इन फ्यूचर आने वाले जो 3 महीने मैंने आपको बताए हैं ना, आई एम सॉरी, मेरा थ्रोट चक्रा स्टक हो गया है। ओके। तो यहाँ पर ना आपको वो क्लैरिटी, एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्लियर चीजें विजिबल हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि हाँ इस रिलेशनशिप में, मतलब जिसे कहते हैं ना एक क्लियर कम्युनिकेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मैंने 3 महीने आपको बोला है ना, क्लियर कम्युनिकेशन मुझे आने वाले 1 महीने में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, क्लैरिटी लाओगे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी ना, वहां पर कहने का मतलब आपको क्लैरिटी फॉर श्योर मिलेगी। कैसे मिलेगी? कम्युनिकेट करने से, बात करने से, चीजों को क्लियर करने से, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गई थी, ठीक है, या फिर जो भी गैप एक आप लोगों के बीच में आ गया था, वो चीजें यहाँ पर बेसिकली क्लियर यहाँ पर होने वाली है, जिस वजह से आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक तो मैंने आपको बोल दिया ओपन ओपन प्रेयर करनी है। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि कोई भी डिसीजन, कुछ भी आपको यहाँ पर ना जिसे कहते हैं विद दी 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत ही सोच समझ करके आपको एक्शन और डिसीजन लेने हैं। अभी ना किसी प्रकार की आपको जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगानी है, ठीक है। एटलीस्ट आप 3 मंथ्स तो यहाँ पर अपने आप को दो, ठीक है, अपने ऊपर काम करो, वो ओपन ओपन प्रेयर करो, ठीक है। अगर आपको इस इंसान से बात करने का मौका मिलता है तो आप खुल करके बात कीजिए, अपने अपने भावों को रखिए, अपने इमोशंस को रखिए, आप क्या सोचते हो पर्टिकुलर, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मे बी कुछ है आपके अंदर जो आप कहना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, उन बातों को रखिए, सामने रखिए। ये इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और
कोई भी मतलब बहुत ही ना आपको एक शांति का भाव आपको लाना पड़ेगा। शांति इन द सेंस कि ठहराव से आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप पास्ट के बैगेज के साथ अगर इस रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर बातचीत करते हैं, तो वो उस चीज का कोई मतलब नहीं होगा। सबसे पहले तो आप खुद को खाली करो अंदर से, खुद को हील करो अपने अंदर से, तब जाकर के ये चीजें आगे बढ़ेंगी, तब जाकर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होती हुई, तब जाकर यहाँ पर इस सिचुएशन के रिगार्डिंग एक कर्मा क्लियरेंस मुझे यहाँ पर नजर में आ रही है। तो इस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा आपको अपने बिहेवियर को भी चेंज करना होगा। एंड डेफिनेटली जो मैंने आपको चीज बताई है, होपनोपोनो प्रेयर जो है वो आप करोगे तो आपके अंदर, आप खुद अपने अंदर चेंजेस फील करोगे, देखोगे। ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आई नो कि आप सामने वाले इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर मुझे नजर में आ रहे हैं, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलेंगी चीजें आगे ग्रो करेंगी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना हीलिंग आते हुए मुझे बिल्कुल यहाँ पर नजर में आ रही हैं, और क्लैरिटी मिलते हुए, क्लियर कम्युनिकेट होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एक रास्ता निकलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पर नजर में आ रही है। ठीक है, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, और इस रीडिंग को 1111 लिख करके क्लेम कीजिएगा। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।